गर्भपात करना कानूनी अपराध है। आपको उम्र कैद हो सकती है या फिर सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। जब ससुर ने दामाद का सर फोड़ा, उस पे यह बात सामने निकल के आ रही है कि उसकी बीवी जो है, जिसका वहां पर काउंसलिंग चल रही थी कोर्ट में, उसकी बीवी जो है इस तरह के आरोप लगा रही है कि भाई वो तो गर्भपात कराना चाह रहा था, ये था वो था, अलाना फलाना ढिमाका। तो सारी चीजें हम आज बताते हैं। जो कोर्ट में है, कोर्ट में लड़ाई क्यों हुई, कोर्ट में जब लड़ाई हो रही है तो बाहर क्या होगा। बहुत ही ये दुखद घटना है, एक शोचनीय विषय है। कोर्ट में कैसे लड़ाई होगी, कैसे उसका सर फोड़ दिया कोर्ट में। तो इस विषय में मैं थोड़ा सा डीप आऊंगा। लिंग की जांच कराना एक कानूनन अपराध है, आप जांच नहीं करा सकते हैं। दूसरी चीज, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि कोर्ट के अंदर कैसे झगड़ा हो गया, कोर्ट में कैसे हाथापाई होगी, कैसे उसने सर फोड़ दिया, कैसे उसने दांत लगा दिया समधिनी के हाथ में। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि कोर्ट के जो वहां पर पुलिसकर्मी थे वो क्या कर रहे थे, और लोग वहां पर जो थे वो लोग क्या कर रहे थे, क्यों नहीं उनको बचाया गया, क्यों मूक दर्शक बने हुए थे। और कोर्ट के अंदर ही जहां पर आप जो है डरते हैं कोर्ट से, भाई क्या हो जाएगा, वहीं पर इस तरीके से हो रहा है, तो बहुत ही दुखद खबर है। नमस्कार, स्वागत है चैनल में। सब्सक्राइब जरूर करना, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा मियाँ बीबी का झगड़ा हुआ था, उसके बाद उनका मामला जो है कोर्ट में चल रहा था। मियाँ बीबी का झगड़ा सबका होता है, तो उनका भी हुआ था। तो उनका हुआ था तो दहेज के आरोप थे, बहू ने लगाया दहेज के आरोप कि भाई ये मेरे को दहेज मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब उसका पति ये कह रहा था कि भाई मैं तो पहली लड़की होगी, दूसरी भी लड़की होगी, तो मैं तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करूंगा, मेरा तो ऐसा ही नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी बीबी जब अल्ट्रासाउंड के लिए गई हुई थी, उसने बोला कि 25,000 रुपए अल्ट्रासाउंड के मांग रहे हैं, ऐसा उसकी बीबी ने कहा। बोल उसके पति को, ये उसका पति कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उसका पति कह रहा है। जब उसका पति हॉस्पिटल ले गया, जब उसकी बीबी का जो टेस्ट कराया, जो भी टेस्ट होता है वहां पर अल्ट्रासाउंड कराया, तो उसके बाद पैसे मांग रहे हैं। बोला क्योंकि अब ये जांच का विषय है, कौन जांच करेगा कि भाई लिंगी की जांच किसने कराई। पत्नी का आरोप है कि भाई इसने लिंगी की जांच कराई और वो गिराना चाहते थे। इस तरीके की बातें यहाँ पर जो है उसका पति कर रहा है। तो उसकी बीवी चाह रही थी या फिर उसका पति चाह रहा था, कौन चाह रहा था। अब इसकी जांच कौन करेगा, ये तो कानून अपराध है। भाई कौन सी लैब में हो रहा था, ये लैब उसने बताया नहीं, आधी अधूरी बातें बता दी। जो खबरें बताई है, जो सोशल मीडिया में चल रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली बात नहीं यार, आपको ऐसा करना नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, उनकी जो लड़ाई होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है, शिकायत हो जाती है, कोतवाली में शिकायत होती है पहले, अभी नहीं पहले। शिकायत होने के बाद उनका मामला चला जाता है कोर्ट में। काउंसलिंग कई बार होती है, महिला हेल्पलाइन में, पुलिस में कई बार उनका जो है समझौता होता है, मगर वो समझौता किसी काम का नहीं है। उसके बाद उनका क्या है, कोर्ट चला जाता है मामला। जब वहां से नहीं हुआ तो कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट क्या है, नॉर्मल कोर्ट, जो हमारे जजी कोर्ट है, सिविल कोर्ट हल्द्वानी का है। तो जजी में वो लोगों की काउंसलिंग हुई थी, एक बार हो गई थी, तो दूसरी बार काउंसलिंग होनी थी। और उसने बोला कि मेरी बेटी को क्यों नहीं लाए, ये नहीं लाए। इतने में जो है उसका ससुर बोलता है, समधी बोलता है कि भाई इसने ये कर दिया, समधी बोलता है कि भाई जवाई ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो दोनों पे आरोप लगाते हैं। लड़की बोलती है कि मेरे ऊपर ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, मेरे को अगवा करना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे थे, वो करना चाह रहे, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। ऐसा लड़की का बयान आता है। लड़के के बयान आते हैं कि भाई हमको पैसा मांग रहे हैं, करोड़ों रुपए की हमको फिरौती मांगी जा रही है कि तुम करोड़ों रुपए दो, ये दो, वो दो, नहीं तो हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कोर्ट में जैसे सुनवाई चल रही थी, तो कोर्ट में लड़ाई कैसी होगी। अगर उसकी लड़ाई हुई तो वहां पर पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। कोर्ट के नाम से लोग डरते हैं। जब आप बाहर कोई अपराध करते हैं तो आपकी सुनवाई जो है कोर्ट में होती है। तो कोर्ट का नाम सुन के तो वैसे लोग डरते हैं, वहां पर तो फैसले के लिए जाते हैं, वहां लड़ाई के लिए थोड़ी जाते हैं। तो आज तक आपने हल्द्वानी में ऐसा नहीं सुना होगा कि वहां पर काउंसलिंग हो रही थी अंदर और दो पक्षों के बीच कोर्ट में लड़ाई होगी, कोर्ट के अंदर लड़ाई होगी। तो बताइए आदमी कहाँ सुरक्षित है। क्या सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए थी कोर्ट में। हल्द्वानी का जो जज कोर्ट है, क्या वहां पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो नहीं है। क्यों नहीं, वहां पर पुलिस वाले थे, क्यों मूक दर्शक बने थे, और वहां पर वीडियो बनाई जा रही थी, उनको क्यों नहीं बचाया जा रहा। ईट लाने तक उसका कपड़े फाड़ दिए, उसके सर से खून निकाल दिया। इस तरीके की घटना वहां पर हो गई। ऐसा होना क्या सही था। और महिला जो समधिनी का जो हाथ है, हाथ दांत से काट दिए। तो इतने काटने तक वहां पर लोग क्यों नहीं बचा रहे थे। आजकल जो लोग है ना, किसी के मैटर में पड़ना नहीं चाहते, मगर यार कहीं पर गलत हो रहा है, इंसानियत के नाते जाओ यार भाई। आप वहां पर इतने वकील हैं, इतने लोग वहां पर हैं, और वहां पर इतनी पब्लिक है, पुलिस वाले हैं, कोर्ट है, वो एक वहां पर होना बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो अब दोनों आरोप लगा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरा कि भाई आप लिंग जांच ना करें। दूसरी चीज, बहुत से लोगों का कमेंट ये भी था, और मैं अपनी तरफ से भी बोल रहा हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि यार अगर आप रिश्ता करा रहे हैं ना, तो बहुत सोच समझ के करें, कल परसों क्या हो जाए। आप सोचिए, उसकी एक लड़की है, एक लड़की कम से कम 7-8 साल की होगी, वो एक लड़की है, अब दूसरा बच्चा उसका होने वाला है। तो इतने में कैसे लड़ाई होगी। पहले उनका ठीक ठाक चल रहा था, तो अब लड़ाई कैसी होगी। क्या वो लोग दहेज मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे, ये तो जांच का विषय है। मगर ऐसा होना
होना नहीं चाहिए। अगर उस बेटी के साथ अन्याय हो रहा है तो नहीं करना चाहिए, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो भी नहीं होना चाहिए। तो आजकल जो शादी होती है ना, बड़ा दुख होता है यार। लोग कहते हैं ना लड़कियां नहीं मिल रही हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये चीजें जो है, जो अभी ये हो रहे हैं ना, ये लड़कियों के दिमाग में बैठा हुआ है। ये खबरें सुनते हैं, वो लड़के सुनते हैं नहीं सुनते वो मुझे नहीं पता, मगर लड़कियां जो है आजकल बहुत ही होशियार हो गई हैं। शादी नहीं कर रहे, शादी नहीं करने के मामले में, बाकी चीज मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो ये खबरें देख रहे हैं कि शादी के बाद बीबी ने ये कर दिया, बीबी भाग गई, बीबी ने बच्चों को ये नहीं करा, और ससुराल से इस तरीके के दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। अब वो मायके में रहेगी और उनका एक केस हुआ नहीं था और दूसरा केस ये हो गया, उस पे आरोप लगा दिए। आरोप क्या लगाना, वो तो सामने सामने दिख रहा है, वीडियो बनी है, हाथ काट रहा है उसने, बोलता है मेरे सर में टांके लगे हैं, 4 टांके लगे हैं, सर फाड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए। वो तो जीता जागता उदाहरण है। वहां पर भी कोर्ट में भी कैमरा होंगे, जजी कोर्ट में हल्द्वानी के। तो ये चीजें असर डालती हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए समाज में। समाज कहाँ जा रहा है हमारा, इसीलिए शादियां नहीं हो रही हैं। अगर आप शादी करा रहे हो तो यार आप विशेष ध्यान रखिए, आप इस तरीके के लोगों से शादी ना कराएं। देखें यार कैसे लोग हैं, क्या करते हैं वो, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। जिस समय रिश्ता तय होता है उसमें तो सभी कहते हैं कि भाई यार हाँ बढ़िया है, ये है वो है, तो बढ़िया से रखेंगे, ये रखेंगे। जब लड़की अपनी ससुराल जाती है तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटना चालू हो जाता है। तरह तरह की बातें जो है लोग सुनाते हैं, तेरी बेटी ऐसी, तेरे बेटा ऐसा, ये वो। तो पहले उनका कितने बड़े तरीके से शादी हुआ होगा, अब देखो किस तरीके से हो गया। तो छोटी सी जानकारी थी यार, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया। वीडियो अच्छी लगी शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।